नमो बुद्धाय। जय श्री राम। आप सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत अनंत कोटि कोटि शुभकामनाएं। यह हमारा और हमारे देश का परम सौभाग्य है कि आज हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे आज से करीब 2500 साल पहले एक ऐसी महान विभूति ने जन्म लिया जिसके पद चिन्हों पर चलकर हमारा देश भारतवर्ष विश्व गुरु के पद पर आसीन रहा है। बुद्ध जी की जो शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं पर यदि पूर्णतया अमल किया जाए तो समाज की सारी विसंगतियों से हम पार पा सकते हैं। बुद्ध जी ने जो 5 सिद्धांत दिए, जो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने दिखाया, वह मार्ग ऐसा था जिस मार्ग पर कोई भी भेदभाव, किसी तरह का जातिगत भेदभाव या और अन्य प्रकार के भेदभाव से समाज मुक्त था। महात्मा बुद्ध जी ने जब अपनी यात्रा शुरू की, उस यात्रा के दौरान अनेकों घटनाएं उनके जीवन में घटी। जैसे कि जब वह अपने राज्य में राजकुमार की भांति रहते थे और उस समय जब उन्होंने अपने समाज का भ्रमण किया, अपने देश का भ्रमण किया, तब उन्होंने कुछ अनेक ऐसी चीज़ों को देखा जो कुछ उनके दिल को अच्छी नहीं लगती थी। जैसे लोगों का दुखी रहना, और उसी दुख के कारण की खोज करने के लिए उनका मन बार बार उद्वेलित होता था। जब उनके मनन और चिंतन की पराकाष्ठा हो गई, उनको लगा कि शायद इस पारिवारिक जीवन में रहकर मैं उस परम खोज को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, तो एक दिन अनायास उन्होंने अपना घर त्याग दिया। वन वन भटकते, मंदिर मंदिर, मठ मठ भटकते भटकते उन्हें एक दिन एक वट वृक्ष के नीचे बैठने का और वहाँ पर तप करने का, तप के बल पर अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। जो शिक्षाएं उन्होंने समाज को दी थी, आप सभी को जानकर हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि वही सभी शिक्षाएं आज के ही दिन उनको प्राप्त हुई थी। हम यह कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त भी उसी दिन हुआ जिस दिन उनका इस धरा पर अवतरण हुआ था। उनके जीवन की घटनाओं को देखकर लगता है जैसे ईश्वर ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए समाज से भय और अन्य प्रकार के विसंगतियों को दूर करने के लिए स्वयं अवतार लिया हो। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 10वां अवतार कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जी ने जो शिक्षाएं दी, उनमें प्रमुख रूप से व्यक्ति के जीवन में होने वाले कष्ट अर्थात दुख,
और उसी दुख का उन्होंने कारण ढूंढा। लोगों की, व्यक्ति की बढ़ती हुई आकांक्षाएं, धन आदि को कमाने की प्रबल इच्छाएं और अनंत ऐसी कामनाएं जिनको प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य के लिए दुष्कर होता है। जब इंसान, मनुष्य उस अपने अंदर की आत्मा से जागृत इच्छा को आकांक्षा में बदल देता है, उसको अपना उद्देश्य बना लेता है और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब वह अपना मार्ग चुनता है तो वह मार्ग उसे एक नदी की धारा में बहते हुए भंवर की तरह अपने आवेश में ले लेती है और इंसान उसी भंवर में घूमते घूमते एक दिन इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है जब उसकी यात्रा शायद अंतिम स्वरूप लेने वाली होती है, लेकिन उसकी आकांक्षाओं की वजह से जो उसके जीवन में दुख उत्पन्न हुआ उसका कभी अंत नहीं होता। महात्मा बुद्ध जी ने उस दुख को समाप्त करने का जो अष्टांगिक मार्ग बताया है, उन मार्गों पर यदि हम चलते हैं तो किसी भी तरह के अपने जीवन में आने वाले दुखों को दूर कर सकते हैं और एक समाज, ऐसा समाज जो भय मुक्त होता है, तमाम विसंगतियों से मुक्त होता है, खुशियों से भरा हुआ होता है और वो खुशियाँ जब वो अपने समाज में विस्तारित करता है तो एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना सफल होती है और वही समाज दूसरे समाज के लिए, अन्य पंथों के लिए गुरु का काम करता है। जब हमारा देश विश्व गुरु के पद पर आसीन था उस समय शिक्षा व्यवस्था में भी आपको जानकर हैरानी होगी 18 विषय पढ़ाए जाते थे। खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, वैदिक गणित जैसे ऐसे ऐसे विषय उस समय पढ़ाए जाते थे जिनसे व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन होता था वो किसी धन की इच्छा के लिए नहीं बल्कि अपने आत्मबल को, अपने आत्म गौरव को बढ़ाने के लिए होती थी। उन शिक्षाओं को ग्रहण करने के उपरांत ही एक चरवाहा का बालक इस देश का सम्राट बनता है और उसका साम्राज्य कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था। भारत, बर्मा, म्यांमार, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कहा जाता है यूनान तक उसका शासन था। उस सम्राट का नाम सब आप लोग जानते होंगे जिसने मौर्य वंश की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य। एक स्वस्थ समाज जिसने पूरे अन्य समाज को दिशा निर्देशित किया, एक मार्ग पर चलाया और उन मार्ग पर चलते चलते उन्होंने बहुत तरक्की की। आज आवश्यकता है कि हम अपने पूर्वजों के उसी ऋण को यदि न उऋण कर पाएं तो उनके जीवन से ऐसी शिक्षाओं को लें जिन शिक्षाओं से हम अपने आत्मविश्वास को, अपने आत्मबल को, आत्मगौरव को बढ़ाएं, अपने अंदर की आत्मा को जागृत करें और उस जागी हुई आत्मा से जो ज्ञान प्राप्त हो उसको समाज में विस्तारित करें। समाज में विस्तारित करने के बाद आपको स्वयं से महसूस होने लग जाएगा कि हमारा देश उत्तरोत्तर तरक्की, उत्तरोत्तर उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। जो बुद्ध की अन्य शिक्षाओं में से जो प्रमुख शिक्षा है सत्य, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में
जितने भी शिष्यों को ज्ञान दिया है उसमें प्रमुख रूप से सत्यमेव जयते की बात कही है। किसी भी परिस्थिति में आपको सत्य का साथ नहीं छोड़ना है। सत्य को धारण कर लिया तो अपने आप आपका जो व्यक्तित्व है निखरने लग जाएगा। पुनः आज महात्मा बुद्ध के जन्म होने, आज के ही दिन ज्ञान प्राप्त करने और आज के ही दिन महापरिनिर्वाण की तरफ जाने का जो दिन है, उस दिन के लिए आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय बुद्ध।